हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष यादव शिवम बोर्ड ऑफ डेंटिस्ट्री से आपकी डेंटल प्रैक्टिस को सरल और सस्ती बताता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा डेंटल प्रैक्टिस अनुभवी कैसे बनाया जाए। और आज मैं आपको आरसीटी के उस ब्रह्मांड की सैर कराऊंगा, उस अनंत ब्रह्मांड की सैर कराऊंगा जिसकी कल्पनाओं में आपको सत्य की खोज कर पाएंगे। आज मैं आपको आरसीटी के उस पाठ में जो डेंटल पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है तुत, आरसीटी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट तुत का होता है अपेक्स, उसके बारे में बताऊंगा। अपेक्स हमारा कुछ 1/3 ऐसे दिखता है और हम जब आरवीजी एक्सरे करते हैं तो हमें लगता है कि रूट का हाई पॉइंट ये है और होता भी है, लेकिन हम इसी से वर्किंग लेंथ आरवीजी में नापने की कोशिश करते हैं। जो हम अधिकतर अगर किसी डॉक्टर की आरसीटी में जीपी शॉर्ट दिख गए तो हम तुरंत क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि जीपी शॉर्ट है। लेकिन आप इस चीज़ से बचिए और कहने से बचिए। जीपी शॉर्ट नहीं हो सकता है उसका, अगर ये अपेक्स 1/3 आप इसको मान रहे हैं तो हो सकता है उसका फोरामेन यहाँ पर हो और आपको आईओपीआर में रेडियोग्राफ में आरवीजी में आपको रूट यहाँ तक दिखती हो और उसने यहाँ तक डाली हो, तो आप कह देंगे जीपी शॉर्ट है 1 mm या 1.5 mm। लेकिन ऐसा सच नहीं है, इससे आप कहने से बचिए। आपका ही विभाग है, किसी दूसरे डॉक्टर को क्वेश्चन मार्क नहीं लगाइए तो ज़्यादा अच्छी बात है। हम काम भी यही करते हैं, लेकिन जब हम अधिकतर लोग आप कहते हैं कि मैं अपेक्स टू अपेक्स आरसीटी करता हूँ, लेकिन हमने जब वर्किंग लेंथ किसी का आईओपीआर लिया, आरवीजी ली, तो आप एक क्षण में कह देते हैं जीपी शॉर्ट कर दिया डॉक्टर साहब ने। लेकिन वो जीपी शॉर्ट क्यों किया, इसके पीछे का जो रीजन होता है उसको भी आपको समझना चाहिए। हो सकता है फोरामेन आसपास हो। हम अधिकतर जो हमारी उसका आईओपीआर में जो फिल्म जो मतलब वो बन के आता है फोटो, जो जो इमेज दिखती है वो एक्यूरेट रूट की इमेज होती है, ना कि अपेक्स फोरामेन की। तो आपको कुछ शॉर्ट है कुछ नहीं शॉर्ट है। अब हम आजकल के लोग क्या करते हैं, आरवीजी लेने के बाद वो सोचते हैं कि हमें जहाँ तक रूट का एंड दिख रहा है वहाँ तक अपनी जीपी पहुँचाएंगे, वर्किंग लेंथ लेंगे। अपेक्स लोकेटर से उनसे नहीं मतलब है, टक बैक से नहीं मतलब है, अन्य चीज़ों से उनको कोई मतलब, उनको सिर्फ मतलब है कि हमारा जब हम इमेज आईओपीआर लें तो उसकी इमेज जो आए अपेक्स टू अपेक्स है, ताकि हम उसका फोटो अपने स्टेटस पर लगा सके। लेकिन ऐसा करने के बाद कुछ दिन बाद ही आरसीटी फेल हो जाती है, पेन हो जाता है, पस निकलने लगता है और वो कहते हैं कि हमारी आरसीटी फेल हो गई अपेक्स टू अपेक्स आरसीटी करने के बाद भी। तो ये हास्यास्पद बातें हैं। आपको अपेक्स टू अपेक्स आरसीटी नहीं करनी है। हाँ, जहाँ तक आपका टक बैक फील हो रहा है, जहाँ तक आपको अपेक्स लोकेटर बता रहा है, कुछ शॉर्ट करके ही करिए, क्योंकि जब इन्फेक्टेड होता है तो जितना बोन लॉस में रेडियोलेसेंसी दिखती है, कहीं ना कहीं हमारे रूट अपेक्स में भी रेडियोलेसेंसी आती है। आरसीटी के बाद भी बोन रूट रिजॉल्व हो सकती है। तो अपेक्स टू अपेक्स करने पे जीपी कुछ दिन बाद जब रूट रिजॉल्व होगी तो बियॉन्ड हो जाएगी और पंच करेगी। तो इसीलिए पेशेंट कहता है कि जब हम दांत रखते हैं तो इसको पेन होता है, जब हम खाते हैं तो पेन होता है, ऐसे नहीं पेन होता है। तो हम क्या करते हैं, डिसक्लूड कर देते हैं, काम ही खत्म। लेकिन आपको बचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि रूट की इमेज जहाँ तक आती है वहाँ तक अपेक्स हो सकता है ना हो। कुछ चीज़ों में मैं पूर्णतः सत्य भी नहीं हूँ, आप अपने अनुभव से भी काम करें। हमको ये लगा कि हम कुछ फोटोग्राफ आपको दिखाएंगे, उसमें आपको पता चलेगा हमने दिखा कि अपेक्स, हमने बिल्कुल दिखाया है कि अपेक्स कैसे शॉर्ट होता है, उसमें फोरामेन कहाँ पे होता है। आप इसको देखिएगा और समझिएगा कि आखिर ये कैसे सच है। ये देखिए, अभी हम जो आपको बता रहे थे, ये हमने अपेक्स का मैग्नीफाई करके माइक्रोस्कोप में फ़ोटो लिया है। अब हमने ये फाइल जो है, ये 10 नंबर फाइल हमने अपेक्स के पीछे से डाली है ना, अपेक्स की तरफ से। और ये देखिए, अगर हम इसको आईओपीआर में या आरवीजी में इमेज देखेंगे तो यहाँ तक देखेंगे, इमेज यहाँ तक दिखेगी, क्यों रूट यहाँ तक है। तो हम अधिकतर यही कहते हैं कि हमने यहाँ तक हमें आरसीटी करनी है, लेकिन नहीं, हमें आरसीटी को यहाँ तक नहीं करना है। हमें जो है वर्किंग लेंथ टक बैक यहीं फील हो जाएगा, लगभग हमें 0.5 से ज़्यादा और ऊपर ही निकला हुआ है फोरामेन। तो हमें और शॉर्ट करना है, हमें ऑब्चुरेट यहाँ तक करना है, लगभग हमें 1 mm शॉर्ट करके। तो यही सही रहेगा। अगर हमने गलती से इमेज आईओपीआर में देख के वर्किंग लेंथ यहाँ तक ले ली और अपेक्स टू अपेक्स कर दिया तो ये जीपी आपके बियॉन्ड चली जाएगी और आपकी आरसीटी फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, फेल हो जाएगी।